नमस्कार साथियों, जीके के इस प्लेटफॉर्म आरपीएससी तरंग पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे दुर्ग और किले राजस्थान के, जिसका ये पार्ट नंबर कितना है, जिसका ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। इसमें हम बाकी के जो बचे हैं किले, छोटे छोटे किले हैं, ज़्यादा इनके बारे में डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। मेन किले हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सज्जनगढ़ के किले की। तो ये कहाँ पे है? ये उदयपुर ज़िले में आपके स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सज्जनगढ़ है, तो इसका निर्माण किसने कराया? मेवाड़ के जो राजा थे महाराजा सज्जन सिंह ने करवाया इसका निर्माण। कहाँ पर स्थित है ये? बांसदरा की पहाड़ी पर स्थित है उदयपुर ज़िले में। और इसके उपनाम क्या है, अन्य उपनाम? तो इसका नाम है मेवाड़ का मुकुटमणि, क्योंकि ये देखिए ऐसे मेवाड़ में ऊपर स्थित है उदयपुर में पहाड़ की चोटी पर, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? मेवाड़ का मुकुटमणि कह रहे हैं सज्जनगढ़ दुर्ग को। इसके बाद में इसको कहते हैं मानसून का महल भी कहते हैं, वाणी विलास पैलेस भी इसका नाम है, और गुलाम बाग भी इसको कहते हैं। तो ये सब इसके क्या है? उपनाम है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है मेवाड़ का मुकुटमणि। ये आप ध्यान में रखें। ये किसको कहते हैं? सज्जनगढ़ दुर्ग को कहते हैं। तो अब बात करते हैं जालोर के किले की। जालोर के किले को क्या कहते हैं? जालोर के किले को कहते हैं सुवर्णगिरी। ये हमने पहले भी पढ़ा है जब हमने मैप से देखे थे कि कौन से ज़िले में कौन से किले और दुर्ग हैं आपके। तो ये सब आपने देखा था। सुवर्णगिरी जालोर को बोलते हैं, और जो स्वर्णगिरी है वो किसको बोलते हैं? आपके जैसलमेर फोर्ट को बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कहाँ पे स्थित है जालोर का किला? तो ये स्थित है सूकड़ी नदी के किनारे पर। कहाँ पे स्थित है? सूकड़ी नदी के किनारे पर। निर्माण की बात की जाए तो निर्माण इसका किसने करवाया? प्रतिहार राजा नागभट्ट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो निर्माण तो इन्होंने कराया, लेकिन ये कंप्लीट नहीं करवा पाए, तो पुनर्निर्माण इसका करवाया कानड़ देव सोनगरा ने करवाया इसका निर्माण। अब बात कर ले प्रमुख इमारतों की। तो यहाँ पे प्रमुख इमारतें हैं अलाई मस्जिद, खिलजी मीनार, तोपखाना मस्जिद। तो जो ये अलाई मस्जिद है और खिलजी मीनार है, ये किसके द्वारा बनाई गई? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए द्वारा यहाँ पे कौन सी दो इमारत बनाई गई? अलाई मस्जिद और खिलजी मीनार। इसके अलावा यहाँ पे एक संस्कृत पाठशाला भी बनाई गई जिसका नाम है तोपखाना मस्जिद। और यहाँ पे एक मलिक शाह की दरगाह भी स्थित है, और जैन कीर्ति स्तंभ भी यहाँ पे स्थित है। तो ये सब आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट इमारत है। अलाई मस्जिद और खिलजी मीनार किसने बनवाई? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई। तोपखाना मस्जिद, जिसे संस्कृत पाठशाला भी कहते हैं, ये भी यहाँ पे बनाई गई। और मलिक शाह की दरगाह भी यहाँ पे बनाई गई, और जैन कीर्ति स्तंभ भी यहाँ पे स्थित है। इतना सब आपको क्या है, जालौर के किले में याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? इसके और भी उपनाम है सुवर्णगिरी के अलावा। तो इसका एक नाम है जाबालीपुर। तो ये कहाँ पे उल्लेख है इसका? इसका उल्लेख है शिला लेखों में। इसके अलावा इसको क्या कहते हैं? इसको सोनगढ़ भी कहते हैं। तो ये सब क्या है? इसके उपनाम है। और इसका एक और नाम है जो आपने पढ़ा होगा बहुत, क्या कहते हैं इसको? जलालाबाद भी कहते हैं। अब ये नाम इसका किसने किया? तो ये नाम इसका अलाउद्दीन खिलजी ने किया चेंज। तो ये आपको याद रखना है कि जालोर जो दुर्ग था उसका नाम क्या कर दिया? जलालाबाद किसने कर दिया? तो ये आपको याद होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये किया गया। तो ये सब आपने पढ़ा। यहाँ पे ऋषि जालंधर नाथ की छतरी भी स्थित है, ये भी आप नोट कर लें। क्या स्थित है यहाँ पे? ऋषि जालंधर नाथ की छतरी भी यहाँ पे स्थित है। तो ये सब आपने पढ़ लिया। ये सारे फैक्ट आपको इसको दुर्ग के बारे में याद होने चाहिए। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सिवाना किले की। अब हम पढ़ लेते हैं सिवाना दुर्ग के बारे में, जो कि बाड़मेर ज़िले में स्थित है। इसको कहते हैं कुंभ थाना किला भी। क्या कहते हैं इसको? कुंभ थाना किला भी इसको
कहते हैं, सिवाना दुर्ग को, जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है। तो निर्माता की बात कर ली जाए तो निर्माता है इसके वीर नारायण पवार, ये क्या है, इसके निर्माता हैं। और इसके जो अन्य नाम है वो क्या है, तो अन्य नाम है इसके भांडेवाल तालाब भी कहते हैं इसको, और एक आपने क्या देख लिया, ये कुंभथाना किला, ये दोनों क्या है, इसके उपनाम है। और इसको क्या कहते हैं, एक और कोमट दुर्ग भी इसको कहते हैं। ये क्यों कहते हैं इसको कोमट दुर्ग, क्योंकि ये कोमट झाड़ी की अधिकता के कारण कहते हैं। यहाँ पे कोमट नामक झाड़ी जो है आसपास के क्षेत्र में बहुत पाई जाती है, इसलिए इसको कोमट दुर्ग भी कहते हैं। तो इसको आप हाईलाइट कर लें, कोमट दुर्ग किसको कहते हैं, सिवाना दुर्ग को कहते हैं। भांडेवाल तालाब भी कहते हैं इसको। इसके अलावा क्या कहते हैं, तो इसके अलावा इसको कुंभथाना का किला भी कहते हैं। तो ये सब आप नोट कर लें। और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, तो इसका नाम बदल कर दिया खैराबाद। किसने किया ये भी किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, और ये किया गया 1308 ईस्वी में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के दुर्ग का नाम तो क्या कर दिया, खैराबाद कर दिया, और जालौर के किले का नाम क्या कर दिया, जलालाबाद कर दिया। तो ये दोनों इसने नाम चेंज कर दिए थे। अब इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं अचलगढ़ का दुर्ग, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। इसको अर्बुदांचल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अर्बुदांचल भी इसको कहते हैं। निर्माता की बात कर लें तो इसके निर्माता है परमार शासक, जो कि महाराणा कुंभा के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। यहाँ पे क्या क्या स्थित है, तो यहाँ पे राणा कुंभा की मूर्तियाँ स्थित है, दुर्सा आडा की मूर्तियाँ स्थित है, अचलेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पे शिव जी की अंगूठी की पूजा की जाती है। तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, शिव जी की अंगूठी की पूजा कहाँ पे की जाती है, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में की जाती है। और मंदिर कौन सा है, तो मंदिर है अचलेश्वर महादेव। इसके बाद में यहाँ पे मंदाकिनी कुंड है, और भंवराथल है, और अलार्म टावर भी यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या है, ओखा रानी का महल है, और सावन भादो झील यहाँ पे स्थित है। तो आपने इसमें क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे आपने पढ़ा कि अचलगढ़ जो दुर्ग है वो सिरोही जिले में स्थित है। इसका उपनाम क्या है, अर्बुदांचल है। निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया परमार शासकों ने, और पुनर्निर्माण अगर पूछा जाए तो पुनर्निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने। और फिर मूर्तियों की बात की जाए तो मूर्ति यहाँ पर किस किस की है, राणा कुंभा की और दुर्सा आडा की। इसके अलावा यहाँ पे अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जहाँ पे शंकर भगवान की अंगूठी की पूजा की जाती है, ना कि शिवलिंग की पूजा की जाती है। और यहाँ पर ओखा रानी का महल स्थित है, सावन भादो झील स्थित है, मंदाकिनी कुंड स्थित है, भंवराथल स्थित है, और एक टावर स्थित है जिसका नाम क्या है, अलार्म टावर। तो ये सब आपको अचलगढ़ दुर्ग में याद रखना है। अब हम पढ़ लेते हैं भरतपुर का किला। तो भरतपुर के किले को क्या कहते हैं, इसको लोहागढ़ भी कहते हैं, या फिर इसको अजय किला भी कहते हैं। और ये दुर्ग जो है पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है। पारीक दुर्ग का मतलब क्या होता है, जिसके चारों तरफ क्या हो, खाई हो। तो इसके क्या है, चारों तरफ खाई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पारीक दुर्ग। तो यही इन्होंने यहाँ लिखा है नोट्स के फॉर्म में, किले के चारों तरफ खाई बनी हुई है, अतः ये एक पारीक दुर्ग का उदाहरण है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे इमारतों की। तो यहाँ पे इमारत कौन कौन सी स्थित है, तो इमारत यहाँ पर है किशोरी महल, जो कि सूरजमल की रानी के नाम पर है। तो सूरजमल की रानी का नाम क्या था, किशोरी था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, किशोरी महल रखा गया है। एक यहाँ पे दादी माँ का महल है, और यहाँ पर वजीर खां की कोठी भी है, और यहाँ पे गंगा का मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, और जामा मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। तो ये सारे मंदिर कहाँ पे स्थित है, भरतपुर के किले में, या फिर इसको लोहागढ़ दुर्ग आप जो बोल सकते हैं, उसमें ये स्थित है। क्या क्या, 3 तो मंदिर स्थित है, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और जामा मंदिर। ये 3 तो यहाँ पे मंदिर स्थित है, 2 यहाँ पे महल स्थित है। महल कौन कौन से हैं, किशोरी महल और दादी माँ का महल।
और एक कोठी स्थित है जो कि वजीर की कोठी के नाम से जानी जाती है। अब ये जो लोहागढ़ दुर्ग है इसको बोलते हैं पूर्वी सीमा का प्रहरी। क्या बोलते हैं इसको? पूर्वी सीमा का प्रहरी भी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या स्थित है? तो यहाँ पर स्थित है जवाहर बुर्ज। क्या स्थित है? एक जवाहर बुर्ज यहाँ पर स्थित है, जो कि किसने बनवाई थी? महाराजा किसके द्वारा बनाई गई? जवाहर सिंह के द्वारा बनवाई गई। और यहाँ पे क्या होता था जवाहर बुर्ज में? यहाँ पे क्या होता था, जो भी हमारे राजा महाराजा होते थे उनका राज तिलक यहाँ पर किया जाता था। कहाँ पर? जवाहर बुर्ज में। इसके अलावा यहाँ पे था एक अष्टधातु दरवाज़ा। अष्टधातु का एक दरवाज़ा था जिसे क्या कहते थे? लोहिया पोल भी कहते थे। क्या कहते हैं उसको? लोहिया पोल कहते हैं। और ये जो है इसी को क्या कहते हैं? यही यहाँ का क्या था? मेन दरवाज़ा था। तो इसको कह सकते हैं मेन गेट या फिर मुख्य दरवाज़ा। कौन सा? अष्टधातु या लोहिया पोल। अब यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पर एक फतेह बुर्ज भी स्थित है। एक बुर्ज तो आपने पढ़ ली, कौन सी? जवाहर बुर्ज। दूसरी बुर्ज है यहाँ पे फतेह बुर्ज। तो ये जो बुर्ज है इसका निर्माण क्या है? महाराजा रण सिंह ने इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में। यहाँ पे क्या है? सुजान गंगा नहर का पानी आता है। कहाँ पे? फतेह बुर्ज में। ये आपको याद में रखना है। और ये जो दुर्ग है इसके चारों ओर क्या है? मिट्टी की दीवार है, मिट्टी का परकोटा है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको अजय दुर्ग भी कहते हैं, या फिर इसको अजय गढ़ के नाम से भी हम बुला सकते हैं। गढ़ मतलब क्या होता है? दुर्ग ही होता है, इसलिए इसको अजयगढ़ भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे एक मंदिर और है, ये तो आपने देख लिया, लक्ष्मण मंदिर, जामा मंदिर, गंगा मंदिर। इसके अलावा एक मंदिर और है जो भी आप नोट कर लें, राजेश्वरी। ये राजेश्वरी है, फिर से लिख देते हैं राजेश्वरी। राजेश्वरी माता का मंदिर है यहाँ पर। ये कौन है? तो ये जो राजेश्वरी माता है ये है जाटों की कुलदेवी। क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है जाटों की कुलदेवी। तो ये सब क्या है आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं दूसरे किले की ओर। अब भरतपुर में एक और किला है, कौन सा? बयाना का किला। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है बनासुर दुर्ग और श्रीपंथ। इसके अलावा इसका नाम है विजय मंदिर गढ़। गढ़ मतलब दुर्ग, और बादशाह का किला और विजयगढ़। ये क्या है? इसके उपनाम है। और एक और इसका उपनाम है, क्या है? शोणितपुर का किला। ये भी आप नोट कर ले, इसका एक और उपनाम है शोणितपुर का किला। तो ये सब आपको क्या है इसके अन्य नाम में याद रखना है। क्या क्या हो गए? बनासुर दुर्ग, श्रीपंथ, शोणितपुर का किला, विजय मंदिरगढ़, बादशाह का किला, विजयगढ़। निर्माण की बात कर लें तो निर्माण इसका करवाया विजयपाल ने। किसने करवाया इसका निर्माण? महाराजा विजयपाल ने इसका निर्माण करवाया। और समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित राजस्थान का पहला स्तंभ यहाँ पे ही है। क्या है? ये देखिए, ये लिखा है समुद्रगुप्त द्वारा खड़ा किया गया विजय स्तंभ जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये बयाना के किले भरतपुर में स्थित है। इसके अलावा ये जो दुर्ग है ये नील की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। नील उत्पादन लिख सकते हैं आप, नील उत्पादन के लिए फेमस है ये किला। कौन सा? बयाना का किला। इसके अलावा यहाँ पे उषा मंदिर स्थित था पहले, जिसे क्या कर दिया? उषा मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं उषा मंदिर, जिसे चेंज किस में कर दिया गया है? तो मंदिर से हटाकर इसको मस्जिद बना दिया गया है, तो इसको अब उषा मस्जिद के नाम से आप देख सकते हैं। और इसमें क्या है? भीमलाट है, अकबरी छतरी है, जहांगीर का दरवाज़ा है और गुप्तकालीन सिक्के भी यहाँ पे मिले हैं।
तो यही देखिए नोट्स के फॉर्म में अकबर की छतरी, जहांगीरी दरवाज़ा, लोधी मीनार, विष्णुवर्धन विजय स्तंभ, दाऊद खां की मीनार और सादुल्ला सराय, ये सब कहाँ पे स्थित है? तो ये सब बयानी के किले में स्थित है। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं शाहबाद का किला। ये कहाँ पे स्थित है? ये बारां जिले में स्थित है। तो सबसे पहले निर्माण की बात करते हैं। तो इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण इसका मुकुटमणि देव चौहान ने करवाया। किसने करवाया इसका निर्माण? मुकुटमणि देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया। और कब करवाया? तो 1540 ईस्वी में करवाया। और शेरशाह सूरी जो था, शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? सलीमाबाद कर दिया। और इमारतों की बात की जाए तो यहाँ पर इमारत स्थित है बादल महल और नवल बाण तोप। तो ज़्यादा कुछ इसमें याद नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है शाहबाद का किला कहाँ स्थित है? तो बारां के अंदर स्थित है। और शेरशाह निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण कराया मुकुटमणि देव चौहान ने। और बात की जाए नाम किसने बदला? तो नाम बदला है शेरशाह सूरी ने। क्या कर दिया? नाम बदलकर सलीमाबाद कर दिया। इमारत क्या क्या है यहाँ पे? बादल महल है और एक नवल बाण तोप यहाँ पे रखी हुई है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी ज़्यादा याद नहीं करना है। अब हम पढ़ते हैं शेरगढ़ का किला, जो कि कहाँ पे स्थित है? ये किला धौलपुर में स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग, यहाँ पे एक रात अकबर रुका था, इस नाम से ये फेमस है। मतलब ये पूछा जाता है यहाँ पर एक रात के लिए अकबर जो था वो रुका था। तो ये फैक्ट आप लिख सकते हैं कि कौन सा किला है जिसमें अकबर एक रात के लिए रुका था। तो एक रात के लिए अकबर रुका था शेरगढ़ के किले में, जो कि धौलपुर ज़िले में स्थित है। अब इसके अलावा बात करते हैं कि ये धौलपुर में जो स्थित है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो चंबल नदी के किनारे पर ये स्थित है। और ये जो किला है ये एक कुषाण कालीन किला है। और मालदेव नामक जो सामंत थे उन्होंने क्या है? इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और जो शेरशाह सूरी है उसने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? शेरगढ़ कर दिया। यहाँ पे कौन कौन सी इमारत स्थित है? तो यहाँ पे दरगाह स्थित है, तोप रखी हुई है, यहाँ पर एक बाग भी है, यहाँ पर एक टावर है और सिक्के भी यहाँ पे बनाए जाते थे। तो ये सब यहाँ पर स्थित है। अब नोट्स के फॉर्म में आप देख लें तो यहाँ पर स्थित है सैयद हुसैन की दरगाह, हुनहुकार तोप। तो ये तो आपको याद रखना ही है। कौन सी तोप रखी हुई है यहाँ पर? हुनहुकार तोप। तो इससे सवाल पूछे जाते हैं कि ये तोप कहाँ रखी गई है? तो आप बता सकते हैं शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में रखी गई है। और कमल बाग कहाँ स्थित है? तो कमल बाग भी यहाँ स्थित है, जिसकी जानकारी बाबरनामा से हमें मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे निहाल टावर स्थित है और तमंचा शाही सिक्के भी यहाँ पर बनाए जाते थे। तो ये सब आपको जानकारी मिलती है शेरगढ़ दुर्ग, जो कि धौलपुर में स्थित है। अब बात करते हैं फतेहपुर के किले की, जो कि सीकर ज़िले में स्थित है फतेहपुर। तो यहाँ पे ये निर्माण करवाया फतेह खां कायम खानी नवाब ने इस किले का निर्माण करवाया। इमारतों की बात की जाए तो यहाँ पे पीर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है और तेलिन का महल भी यहाँ पे स्थित है। तो ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है, बस फतेहपुर का किला कहाँ स्थित है? तो सीकर में स्थित है। निर्माण की बात पूछी जाए तो फतेह खां कायम खानी नवाब ने की है। तो आप याद रख सकते हैं फतेह से फतेहपुर, फतेह से फतेह खां कायम खानी। और यहाँ पर एक दरगाह स्थित है पीर निजामुद्दीन औलिया की और तेलिन का महल स्थित है। इतना ही आपको इसमें याद रखना है। अब इसके बाद में बात करते हैं नागौर के किले की। तो नाम से ही स्पष्ट है कि नागौर का किला है तो नागौर ज़िले में ही स्थित होगा। तो ये नागौर ज़िले में स्थित है। निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण करवाया इसका चौहान राजा सोमेश्वर के समय, जो केमास नाम का सामंत था उसने इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया। केमास ने क्या करवाया? नागौर किले का निर्माण करवाया, जो कि कौन था? सोमेश्वर का सामंत था। तो ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा इस किले में क्या है? एक दोहरा परकोटा भी बनाया हुआ है। तो यही आपको याद रखना है मेनली, तो कि नागौर किले का निर्माण किसने करवाया? तो केमास ने करवाया। जो केमास कौन था? ज़्यादा डीपली पूछे तो ये चौहान राजा सोमेश्वर का सामंत था। और यहाँ पे दोहरा परकोटा भी है। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। अब बात करते हैं माधोराजपुरा का किले की। तो ये जयपुर ज़िले में स्थित है।
और इसको निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण जयपुर के राजा माधो सिंह प्रथम ने करवाया, जो कि आप नाम से ही देख सकते हैं। यहाँ पर भी माधो राज है और यहाँ पे माधो सिंह फर्स्ट है। तो निर्माण किसने कराया? इन्होंने करवाया। और किसकी उपलक्ष्य में कराया? तो जब ये मराठों से युद्ध करने गए थे तो उसमें जीत गए थे, तो उसकी याद में इन्होंने क्या करा? माधोराजपुरा किले का निर्माण करा दिया। और भारत सिंह जरूका जो है, उन्होंने अमीर खां पिंडारी जो कि टोंक में थे कि बेगमों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया था। कहाँ पे गिरफ्तार कर लिया था? माधोराजपुरे के किले में। किसने? भारत सिंह जरूका ने। अब ये है एक चोमू का किला। तो चोमू तो पता है आपको कहाँ पे आता है? चोमू आता है जयपुर जिले में, तो जयपुर में स्थित होगा। अब इसके उपनाम देख लेते हैं। तो इसके उपनाम है चोमूहागढ़, रघुनाथगढ़ और धारागढ़। तो ये 3 इसके उपनाम हैं। और यहाँ पर एक है हवा मंदिर नामक इमारत। और हवा महल कहाँ है? हवा महल तो जयपुर में ही स्थित है। ये भी जयपुर में स्थित है, लेकिन हवा महल नहीं है, यहाँ पर हवा मंदिर है ये। तो ये सब आपको याद रखना है। चोमू के किले के उपनाम क्या है? चोमूहागढ़, रघुनाथगढ़ और धारागढ़। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट दुर्ग की ओर। तो नेक्स्ट दुर्ग है कुचामन का किला। कुचामन कहाँ पे स्थित है? कुचामन सिटी पहले नागौर में आता था, अब बना दिया गया है इसको कुचामन डीडवाना को अलग जिला। तो आपको अब ये टिक करना है, कुचामन डीडवाना में कुचामन का किला स्थित है। और इसको क्या कहते हैं? तो इसका उपनाम है जागीरी किलों का सिरमौर। और कुचामन का सिक्का है जिसको क्या कहा जाता था? 31 संदा इसको कहा जाता था। इतना ही आपको इसमें याद रखना है। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कांकनवाड़ी का किला। तो ये जो कांकनवाड़ी का किला है, ये कहाँ स्थित है? ये अलवर ज़िले में स्थित है। निर्माण की बात की जाए तो निर्माण आपको याद रखना है, मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। और यहाँ पर क्या किया गया? औरंगजेब ने इस किले में जो दारा शिकोह था उसको गिरफ्तार करके रखा था। कहाँ पे? कांकनवाड़ी के किले में, जो कि अलवर ज़िले में स्थित है। इसके बाद देख लेते हैं भैंसरोडगढ़ का दुर्ग, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये आपको याद रखना है कौन कौन सी नदी के किनारे पर? तो चंबल और बामनी नदी के किनारे पर ये स्थित है भैंसरोडगढ़ का किला। और जिला है चित्तौड़गढ़। इसको क्या कहते हैं? भैंसरोडगढ़ के दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर भी इसको कहते हैं। इतना आपको इसमें याद रखना है। और ये क्या है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं ये चंबल और बामनी नदी के किनारे है, तो ये जल दुर्ग की कैटेगरी में आता है। जैसे कि आपका गागरोन का दुर्ग आता है जल दुर्ग की श्रेणी में, जो कि कहाँ पे स्थित है? हमने पढ़ा है झालावाड़ जिले में स्थित है। अब पढ़ लेते हैं बाला किला। तो बाला किला अलवर जिले में स्थित है। निर्माण की बात की जाए तो निर्माण इसका करवाया निकुंभ चौहानों ने। और पुनर्निर्माण की बात की जाए तो पुनर्निर्माण इसका कराया काकिल देव के बेटे अलगू राय ने। पुनर्निर्माण की बात की जाए तो पुनर्निर्माण करवाया इसका काकिल देव के बेटे अलगू राय ने। और फिर हसन खां मेवाती ने जो है इनके बाद में भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और जहांगीर जो था, जहांगीर इस किले में 3 साल तक रुका था। क्या हुआ था? 3 साल तक जो जहांगीर है वो इस किले में रुका था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सलीम महल भी कहते थे। क्योंकि जो जहांगीर है उसका क्या नाम था? उसका नाम सलीम था, और सलीम महल इसको कहते हैं क्योंकि वो 3 साल तक यहाँ पे रुका था जहांगीर। इसके बाद में इमारतों की बात करते हैं। तो इमारत यहाँ पे है निकुंभ महल और करणी माता का मंदिर। कहाँ पे स्थित है? बाला किला में स्थित है। अब इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं मांडलगढ़ का किला, जो कि भीलवाड़ा जिले में स्थित है। निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण इसका करवाया चारना गुर्जर ने, जो कि मांडिया भील की याद में करवाया था। चारना गुर्जर ने इसका निर्माण कराया, मांडिया भील की याद में करवाया था। आकृति जो है इसकी वृत्ताकार, जिसे मंडलाकार भी कहते हैं। इमारतों की अगर बात करें हम तो इमारत यहाँ पे कौन कौन सी है? इमारत है सागरी तालाब, उंडकेश्वर महादेव मंदिर
और शीतला माता का मंदिर। तो दो तो यहाँ पर मंदिर ही स्थित है, एक तो शीतला माता का मंदिर है और एक उंडकेश्वर महादेव का मंदिर है। और एक तालाब स्थित है, सागरी का तालाब स्थित है। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं कोटा के किले की। तो कोटा का किला है तो ऑब्वियसली क्या होगा, कोटा ज़िले में ही स्थित होगा। और नदी कौन सी आती है कोटा में, तो कोटा में चंबल आती है, चंबल नदी के किनारे पर ये स्थित है। और निर्माण किसने करवाया, निर्माण की बात होती है तो जेता सिंह ने यहाँ पर इसका निर्माण कराया। और यहाँ पर गुलाब महल का निर्माण भी किसने कराया, जेता सिंह ने करवा दिया। तो ये आपको याद रखना है, किसने करवाया, जेता सिंह ने निर्माण कराया गुलाब महल का। और उसके बाद कालांतर में क्या हुआ, माधो सिंह ने यहाँ पर किले का निर्माण करवाया। और जेम्स टोड ने क्या कहा, कर्नल जो जेम्स टोड थे उन्होंने कहा कि आगरा के किले के बाद इसका परकोटा सबसे बड़ा है। ये बात किसके द्वारा कही गई है, ये बात कही गई है कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। तो ये आपको किस में याद रखना है, कोटा के किले में याद रखना है। अब एक किला और है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इसमें आपको ज़्यादा फैक्ट्स याद नहीं करने, इम्पोर्टेंट तो सारे किले ही हैं। तो ये है मोहनगढ़ का किला जो कि जैसलमेर ज़िले में स्थित है। और ये है भारत का अंतिम किला है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि मोहनगढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आपको ऑप्शन में टिक क्या करना है, जैसलमेर को टिक करना है और आगे बढ़ना है। तो ये सब आपने मुख्य मुख्य किले पढ़ लिए। अब जो कोई छोटे मोटे दुर्ग और बच गए हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। एक दुर्ग है नवलखा दुर्ग जो कि झालरापाटन या झालावाड़ में ज़िले में स्थित है। तो जैसे यहाँ झालरापाटन आ रहा है तो यहाँ से झाला राजा जो है पृथ्वी सिंह, उनके द्वारा ये अर्धनिर्मित अवस्था में ये दुर्ग छोड़ दिया गया है। 1860 में इन्होंने ये निर्माण करवाया था शुरू, किसका, नवलखा दुर्ग का। तो नवलखा दुर्ग की बात पूछा जाए तो ये झालावाड़ ज़िले में स्थित है। इसके बाद में टोडगढ़ का जो है प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम है बोरसवाड़ा। क्या है इसका प्राचीन नाम, बोरसवाड़ा, जो कि कहाँ पे स्थित है, अजमेर ज़िले में स्थित है टोडगढ़। अब भैंसरोडगढ़ की बात करते हैं जो कि कहाँ स्थित है, चित्तौड़ में स्थित है। कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में क्या कहा, तो कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। ये बात किसने की, कर्नल जेम्स टोड ने कही कि भाई मुझे कोई राजस्थान में एक जागीर पेश करने की कहे तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। कौन से गढ़ को, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनेंगे, जिसको क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, राजस्थान का वेल्लोर इसको कहते हैं, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को, जो कि चित्तौड़ ज़िले में स्थित है। और कौन कौन सी नदी के संगम पर स्थित है, तो ये है चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। तो इतना आपको इसमें याद रखना है भैंसरोडगढ़ दुर्ग में। अब तारागढ़ किला है जो दो जगह पर स्थित है, नाम सेम है, एक तो बूंदी में स्थित है और एक अजमेर में स्थित है। तो आप कंफ्यूज ना हो, अगर आपको ऑप्शन में बूंदी दिया है तो आप बूंदी टिक कर दें और अजमेर दिया है तो अजमेर टिक कर दें। दोनों दिए हैं और पूछा है कि कहाँ पर स्थित है तो दोनों वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। अब एक है लास्ट में चूरू का किला। तो इसका निर्माण किसने करवाया, ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया। इसका निर्माण कब करवाया, तो 1739 में इसका निर्माण कराया। और यहाँ पे क्या किए गए, यहाँ पे चांदी के गोले बरसाए गए, किसके द्वारा, हमारे द्वारा, ठाकुरों ने, मतलब ठाकुरों के द्वारा, अंग्रेजों के सॉरी फ्रेंड्स, ठाकुरों के द्वारा यहाँ पे 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध गोला बारूद खत्म होने पर क्या किए गए, चांदी के गोले ही बरसा दिए गए। तो एकमात्र ये ऐसा किला है जहाँ पे चांदी के गोले विरोधी सेना के लिए बरसाए गए थे। तो ये आपने मुख्य मुख्य किले पढ़ लिए। अब एक किला और है जो कि मुख्य ही है और हमने उसको नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे उसको भी देख लेते हैं, जो कि है नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ किला ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है आपके जयपुर ज़िले में। इसका निर्माण किसने करवाया,
तो इसका निर्माण करवाया गया सवाई जयसिंह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया इसका निर्माण? सवाई जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। कब करवाया गया? 1734 में करवाया गया। और इसके उपनाम जो हैं, इसके उपनाम क्या क्या हैं? तो इसके उपनाम है सुदर्शनगढ़ और जयपुर का मुकुट। क्या कहते हैं इसको? नाहरगढ़ के किले को जयपुर का मुकुट और सुदर्शनगढ़ भी इसको कहते हैं। और यहाँ पे क्या है? गेटोर की छतरियाँ हैं। क्या क्या है यहाँ पर? गेटोर की छतरियाँ हैं यहाँ की प्रसिद्ध। और यहाँ पर एक क्या है? बायोलॉजिकल पार्क भी स्थित है, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जिसको कहते हैं, मतलब जैविक उद्यान। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, नाहरगढ़ जैविक उद्यान यहाँ पर एक स्थित है और नाहर सिंह भूमिया के नाम पर ये है। और विक्टोरिया शैली में यहाँ पर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। क्या है यहाँ पर? विक्टोरिया शैली में एक जैसे यहाँ पे 9 महल बने हुए हैं। तो इतना सब आपको क्या है? नाहरगढ़ किले के बारे में भी याद रखना है। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और किले जो भी हैं, वो सारे हमने यहाँ पे इन वीडियो के माध्यम से 5 वीडियो बनाए हैं हमने, पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 5 तक। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने सारे राजस्थान के मुख्य दुर्ग शामिल किए हैं। तो ये जो है सारा अपना मैटर है, ये RBSC की बुक्स को ध्यान में रख करके बनाया गया है। आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में यहाँ से नहीं छूटेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखें।